इधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले संगठन में बड़ा फेरबदल किया। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी की जगह अब अविनाश पांडे को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया। प्रियंका गांधी के पास किसी भी राज्य की जिम्मेदारी नहीं है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया है। जितेंद्र सिंह को असम के साथ मध्य प्रदेश की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। यह जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। अब उन्हें रणदीप सुरजेवाला की जगह एमपी कांग्रेस का नया प्रभारी बना दिया गया। इधर छत्तीसगढ़ में कुमारी शैलजा को हटाकर राजस्थान के नेता सचिन पायलट को प्रभारी बनाया गया है। कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का प्रभार सौंपा गया है। जाहिर है छत्तीसगढ़ में हार के बाद पूर्व विधायकों ने कुमारी शैलजा पर जिस तरीके से उंगली उठाई थी, उसके बाद भी ये माना जा रहा है ये प्रभारी बदले गए हैं। सचिन पायलट अब यहाँ के प्रभारी होंगे। तो यहाँ दो बड़ी खबरें हमने आपको बताई है। जिस तरीके से यहाँ पर प्रभारी बदले गए और जिस तरीके से यहाँ पर विष्णुदेव साय ने दिल्ली का दौरा किया है, वो वापस लौट रहे हैं। तो इन तमाम दोनों विषयों पर जब बातचीत के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। भोपाल से ब्रजेश जैन और रायपुर से राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे राजेश का। राजेश, आज मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री वापस रायपुर लौटेंगे, लेकिन ये दिल्ली में उनकी जो मुलाकात हुई है बड़े नेताओं से, उसे किस रूप से देखा जाए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से कितना अहम है? देखिए, 2 दिन से वाकई मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा दिल्ली के दौरे पे थे। वहाँ उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, वित्त मंत्री से मुलाकात हुई, रेल मंत्री से मुलाकात हुई, तमाम जितने राष्ट्रीय नेता उनसे मुलाकात हुई। और सबसे पहले उन्होंने जो ये अनौपचारिक मुलाकात थी, सबसे पहले उनका धन्यवाद दिया। और मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जो छत्तीसगढ़ को 2485 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, इसके अलावा सेंट्रल में जो 15 लाख टन उष्णा चावल खरीदने की अनुमति प्रदान की, इसको लेकर आभार व्यक्त किया। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही छत्तीसगढ़ में, उसकी भी जानकारी दी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस पहली कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, मतलब प्रधानमंत्री आवास को लेकर जो निर्णय लिया गया, इसके अलावा चावल खरीदने को लेकर जो निर्णय लिया गया है, उससे अवगत कराया गया। तो कुल मिलाकर एक अनौपचारिक मुलाकात थी। सभी राष्ट्रीय नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। और उस मुलाकात के बाद आज दोपहर लगभग 1:40 पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लौटने वाले हैं। उनके साथ विजय शर्मा भी होंगे। और इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव यहाँ पर लौट चुके थे। तो 2 दिनों तक वहाँ पर वो थे। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार किस तरह से काम करेगी, किस तरह से मोदी की गारंटी की योजना है उसको किस तरह से जन जन तक पहुँचाना है, जो अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन के लिए जिनको भेजना है छत्तीसगढ़ से, उनके लेकर क्या प्लानिंग है, और जो संकल्प यात्रा जो निकलने वाली है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसको लेकर क्या तैयारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर बैठक हुई है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार किस तरह से काम करेगी और लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की क्या तैयारियां हैं, उसको लेकर इन दोनों नेताओं की बातचीत हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे किरण सिंहदेव, वो भी दिल्ली के दौरे पर थे। वो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए और उन्होंने भी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी थी, किस तरह से आगे उनकी टीम काम करेगी और किस तरह से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पार्टी को काम करना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा वहां पर हुई है। आज दोपहर के मुख्यमंत्री यहाँ पर लौटने वाले हैं। अरुण साव लौट चुके हैं, मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी लौटेंगे। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और कुल मिलाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार अब हो गई, छत्तीसगढ़ में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, तो अब छत्तीसगढ़ का विकास संभव है और इस विकास को लेकर क्या काम करने वाले, उस सब की जानकारी राष्ट्रीय नेताओं को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों ने दी। बिल्कुल, और विकास को लेकर चर्चा हुई और एक्शन में पूरी तरीके से विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। भोपाल का रुख करेंगे, ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़े। ब्रजेश, जिस तरीके से प्रभारी बदले गए हैं और उसके बाद क्या माना जाए, क्योंकि कांग्रेस ने बड़ी जीत की उम्मीद की थी और जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे कांग्रेस को उस लिहाज से सीटें नहीं मिली, लेकिन प्रभारी बदला गया। अब कांग्रेस किस तरीके से एक्शन मोड में आएगी, क्योंकि अध्यक्ष तो पहले ही बदला जा चुका है? बिल्कुल, देखिए, विधानसभा अध्यक्ष भी बदले जा चुके हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी को बनाया गया है। इसके बाद लगातार बदलाव की बयार चल रही है और जैसा आपने कहा कि चुनाव में परिणाम अपेक्षाकृत नहीं आए हैं और यही वजह है कि लगातार बदलाव की बयार मध्य प्रदेश कांग्रेस में नीचे की बॉडी से लेकर ऊपर संगठन के प्रभार तक में की जा रही है। अब जो है सुरजेवाला को हटाकर जितेंद्र सिंह भंवर को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को हार और निराशा के भंवर से कैसे बाहर निकालते हैं। अब नई जिम्मेदारी
दी गई है, लंबा अनुभव उनको है, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, अभी हाल ही में असम के प्रदेश प्रभारी थे, उसके पहले कर्नाटक के प्रदेश प्रभारी थे, कांग्रेस जीती थी। तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी जो है वो अब जितेंद्र सिंह भंवर को दी है। एक साल में ये तीसरा मौका है जब मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रभार बदला गया है। इससे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनाव के ठीक पहले जिम्मेदारी दी गई थी। उसके पहले अगर बात करें तो सितंबर 2022 में जेपी अग्रवाल को ये जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कमलनाथ ने उन्हें नापसंद कर दिया था, जिसकी वजह से सुरजेवाला को जिम्मेदारी दी गई। अगर उसके पहले के हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो लगभग 5 साल में 5 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। विधानसभा चुनाव 2018 के पहले दीपक बावरिया को ये जिम्मेदारी दी गई थी, सफल भी रहे, चुनाव जिताए भी, लेकिन सरकार गंवा दी, इसीलिए उनको हटा दिया गया था। 2022 में मुकुल वासनिक को उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी रिपीट सरकार उनकी बनी थी और यही वजह थी कि लगातार दीपक बावरिया से लेकर मुकुल वासनिक तक, मुकुल वासनिक से लेकर जेपी अग्रवाल, फिर उसके बाद सुरजेवाला और अब जो है जितेंद्र सिंह भंवर को ये जिम्मेदारी दी गई है। देखना यही होगा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में जितेंद्र सिंह जो है वो कांग्रेस को किस तरह इस भंवर चक्र से निकालते हैं। बिल्कुल, और एक बड़ी चुनौती, क्योंकि अंतर कला भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखने को मिले। चुनाव के दौरान जिस तरीके से बड़े नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आए, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी कवायद यहाँ पर उनको पार्टी को संभालने के लिए करी होगी। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश से एक सवाल और है। राजेश, क्योंकि दिल्ली के दौरे से डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे, माफ कीजिए, विष्णुदेव साय पहुंचेंगे, तो विष्णुदेव साय के पहुंचने के बाद, क्योंकि आज उनकी बैठकें भी कई जगह, कई विधानसभा का दौरा भी करेंगे, कई जिले जाएंगे वो, तो क्या कार्यक्रम उनके हो सकते हैं और किस तरीके से जो संदेश है और उससे लेकर क्या संदेश वो प्रधानमंत्री का संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल लौटेंगे, करीब 1:40 में लौटेंगे और वहां से जो दिशा निर्देश लेकर लाए हैं उसको के क्रियान्वयन को लेकर यहां पर तैयारियां शुरू हो जाएगी। हालांकि लोकल स्तर पर भी उनका कार्यक्रम है। अरुण साव की अगर बात करें, उप मुख्यमंत्री, वो धमतरी और 2-3 बिलासपुर के दौरे पर निकल जाएंगे, तो अलग अलग स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके अलावा जो अधिकारी हैं उनकी भी बैठक यहाँ पर ले सकते हैं और जो दिशा निर्देश राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ मुलाकात में, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में और गृह मंत्री के साथ मुलाकात में जो है उसको क्रियान्वयन में वो बैठक लेंगे अधिकारियों की। जी चलिए राजेश, एक सवाल और, क्योंकि प्रभारी बदले गए हैं, छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी बदल दिया है कांग्रेस ने, और ये किस तरीके से इसे देखा जाए, क्योंकि नए प्रभारी के सामने जैसे मध्य प्रदेश में चुनौतियां हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस ने 5 साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस को करारी हार मिली थी और इसका हार के लिए मानसिक रूप से अभी तक कोई तैयार कांग्रेस का नहीं दिख रहा है। लगातार जो पुराने प्रभारी हैं शैलजा जी, उनके ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, पैसा लेने तक के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, तो कांग्रेस में टूट फूट की स्थिति निर्मित हुई है और ये टूट फूट की स्थिति और विद्रोह की स्थिति है। कल जैसे बैठक हुई थी, इसको लेकर जो पुराने विधायक आए थे उन्होंने कहा कि अगर कि पुराने विधायकों को टिकट दी जाती, विधायकों की टिकट नहीं काटी जाती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। तो जो हार कांग्रेस को मिली उसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कोई हार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हर आदमी बोल रहा है कि निर्णय जो गलत लिया गया था उसके कारण हुआ और कहीं ना कहीं इस पे निशाना जो है प्रभारी हैं, सह प्रभारी वो बने हुए हैं और शायद इसी को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ में प्रभारी बदल दिया है। सचिन पायलट यहाँ पर आने वाले हैं। अब देखना होगा कि सचिन पायलट के सामने निश्चित रूप से चुनौती होगी, क्योंकि बिखरी हुई है कांग्रेस। उस बिखरी हुई कांग्रेस को किस तरह से समेटा जाए, एक बड़ी चुनौती सचिन पायलट के सामने होगी और वो अब किस चुनौती को किस तरह से लेते हैं और किस तरह से कांग्रेस को फिर से संगठित करके लोकसभा चुनाव में जुटते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मगर चुनौती तो है फिलहाल सचिन पायलट के लिए यहाँ पर। जी, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसमें सियासी हलचल काफी देखने को मिली, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में इस वक्त काफी सियासी हलचल मची हुई है। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।